मैं राजीव गुप्ता आरएस मैथमेटिक्स कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर नंबर मेरा 5 है, बायनोमियल थ्योरम। इसके आगे 4 लेक्चर हो चुका है। यदि किसी ने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है क्या कि x प्लस ए का पावर यदि n हो तो n सी जीरो यक्स का पावर n माइनस जीरो इंटू ए का पावर जीरो प्लस n सी वन यक्स का पावर n माइनस वन इंटू ए का पावर वन प्लस n सी टू यक्स का पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस n सी थ्री यक्स का पावर n माइनस थ्री इंटू ए का पावर थ्री प्लस एन सी फोर एक्स का पावर n माइनस फोर इंटू ए का पावर फोर प्लस डॉट 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 कितना था एन सी आर इंटू एक्स का पावर n माइनस आर इंटू ए का पावर आर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी n माइनस वन इंटू यक्स का पावर n माइनस n प्लस वन इंटू ए का पावर n माइनस वन प्लस एन सी एन यक्स का पावर n माइनस n इंटू ए का पावर n। ये समीकरण 1। कहने का मतलब क्या है कि यदि यक्स और ए कोई दो पद है, उसका पावर जो है हमारा कोई पूर्ण संख्या हो तो हम लोग इसको इस प्रकार से प्रसार कर सकते थे। तो दूसरा हमारा क्या था कि x प्लस ए का पावर यदि यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ माइनस n हो, इसका प्रसार कैसे हम लोग कर सकते हैं ब्रैकेट में x प्लस माइनस ए का पावर पूरे का n। तो क्या होगा इसी टाइप से लिखिए एन सी जीरो यक्स का पावर n माइनस जीरो इंटू माइनस ए का पावर जीरो प्लस एन सी वन यक्स का पावर n माइनस वन इंटू माइनस ए का पावर वन प्लस एन सी टू यक्स का पावर n माइनस टू इंटू माइनस ए का पावर टू प्लस एन सी थ्री यक्स का पावर n माइनस थ्री इंटू माइनस ए का पावर थ्री प्लस एन सी फोर इंटू यक्स का पावर n माइनस फोर इंटू माइनस ए का पावर फोर प्लस डॉट 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 एन सी आर इंटू यक्स का पावर n माइनस आर माइनस ए का पावर आर प्लस एन सी एन माइनस वन यक्स का पावर n माइनस n प्लस वन इंटू माइनस ए का पावर n माइनस वन प्लस एन सी एन इंटू यक्स का पावर n माइनस n इंटू माइनस ए का पावर n। ये देखिए ये लिखा कैसे गया है, जैसे x प्लस ए का पावर यदि n है तो यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, n से स्टार्ट करना है और नीचे जहाँ r होता है वो जीरो से स्टार्ट करना है। तो n सी जीरो उसके n सी वन n सी टू n सी थ्री यानी कि r का मान जीरो एक दो तीन चार ऐसे स्टार्ट करना है और यक्स का पावर वही होता है जो n और जीरो होता है उसी को सेपरेट करते हैं। लेकिन जब हमारा a निगेटिव हो जाता है तो उसके बदले में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस जहाँ जहाँ a है इसको ब्रैकेट में माइनस ए को कर दिया गया, उसके पहले प्लस लिखा गया है और इस टाइप को बना लिया गया है और माइनस ए जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर आप माइनस हमको ए लिख देना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा एन सी जीरो यक्स का पावर n। अब यहाँ पे होता है n माइनस जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लीजिए कि a कोई संख्या है उसका पावर है जीरो तो उसका मान कितना होता है हमेशा एक ही होता है, तो ऐसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर माइनस ए का पावर वन है तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस एन सी वन यक्स का पावर n माइनस वन इंटू ए हो जाएगा।
और यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर है, यानी कि ये 2 बार ये गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए का पावर 3 है, यानी कि विषम संख्या है, ये जब टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा एन सी थ्री एक्स का पावर एन माइनस थ्री इंटू ए का पावर 3, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस एन सी फोर इंटू एक्स का पावर एन माइनस फोर इंटू ए का पावर 4, और प्लस यहाँ पर अगला माइनस हो जाएगा माइनस इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो -1 का पावर आर हो जाएगा, यानी कि -1 का पावर आर इंटू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट रह जाएगा पूरा, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा -1 कॉमन लेंगे तो उसका पावर एन -1 हो जाएगा, यानी कि -1 का पावर एन -1 इंटू एन सी एन -1 यक्स का पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा केवल यक्स बचेगा इंटू ए का पावर कितना हो जाएगा एन -1, और प्लस ये यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा -1 का पावर एन इंटू एन सी एन एक्स का पावर एन माइनस एन इंटू ए का पावर एन, इसको हमने 2 कर दिया इस प्रकार के प्रसार को। अब करना क्या है कि एक बार हमें जोड़ना है और एक बार घटाना है, देखते हैं जोड़ने के बाद से क्या आता है। तो तीसरा नंबर भी इसका प्रसार हमें क्या मिलेगा, जब इसको जोड़ेंगे तो यक्स प्लस ए का पावर यदि एन हो प्लस एक्स माइनस ए का पावर एन हो। आप ध्यान से देखेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला है, ये भी हमारा प्लस के साथ है, ये भी हमारे प्लस के साथ है, और ये वाला हमारा माइनस के साथ है, यानी कि एन सी वन एक्स का पावर एन -1 इंटू ए एन सी वन एक्स का पावर एन -1 इंटू ए, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, पुनः सम वाला हमारा पार्ट बच जाएगा एन सी टू इंटू एक्स का पावर एन -2, और यहाँ प्लस है एन सी टू एक्स का पावर एन -2 और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, पुनः विषम वाला पद ये एन सी थ्री वाला कैंसिल हो जाएगा एन प्लस एन सी थ्री इंटू एक्स का पावर एन -3 इंटू ए थ्री, और यहाँ माइनस कितना है एन सी थ्री इंटू एक्स का पावर एन -3 इंटू ए का पावर 3। कहने का मतलब क्या है, जब x प्लस ए का पावर एन का प्रसार करते हैं और ए को निगेटिव कर देते हैं, और निगेटिव करने के बाद जो प्रसार होता है दोनों को जब ऐड किया जाता है तो इसमें जो होता है हमारा केवल सम वाला पद ही प्राप्त होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8 ऐसे स्टार्ट होगा, बाकी हमारा 1 3 5 वाला पद जितना सी के 1 वाला C3 C5 C7 C9 ये वाला पूरा पोर्शन हमारा कैंसिल होता जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा 2 एन सी 0 एक्स का पावर एन इंटू 0 प्लस, अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये और ये मिलकर 2 पार्ट हो जाएगा, तो प्लस 2 एन सी टू इंटू एक्स का पावर एन -2 इंटू ए स्क्वायर, पुनः क्या बचेगा प्लस ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एन सी थ्री एक्स का पावर एन -3 इंटू ए का पावर 3 एन -एन सी थ्री इंटू एक्स का पावर एन -3 इंटू ए का पावर 3, ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बच जाएगा, कितना हो जाएगा +2 इंटू एन सी 4 इंटू एक्स का पावर एन -4 इंटू ए का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये बचेगा ये वाला पार्ट, इसको जो होता है इसको दोनों के साथ लिखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप समझ सकते हो, थोड़ा पेज की आवश्यकता है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, मुझे ये x प्लस ए का पावर एन प्लस एक्स माइनस ए का पावर एन, तो क्या हमको मिलेगा 2 इंटू एन सी 0 एक्स का पावर एन -0, क्योंकि ये वाला हमको 1 दे देगा, ये भी हमारा यहाँ पे ए का पावर 0 था तो ये 1 ही दे देगा, प्लस 2
एन सी टू सम संख्या से स्टार्ट होगा और यस का पावर एन माइनस टू इंटू ए का पावर टू प्लस टू एन सी फोर इंटू यस का पावर एन माइनस फोर इंटू ए का पावर फोर। पुनः ऐसे कितना हो जाएगा टू इंटू एन सी चार हो गया तो यहाँ पे छः हो जाएगा सिक्स इंटू यस का पावर एन माइनस सिक्स इंटू ए का पावर सिक्स हो जाएगा और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे डॉट के बाद ये वाला पार्ट बचेगा हमारा तो कितना हो जाएगा एन सी आर इंटू यस का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर और प्लस। और इसमें क्या होगा ये वाला पार्ट हमें देखिए तो ये वाला पार्ट है डॉट डॉट ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे मिला है यानी कि माइनस वन इंटू आर इंटू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर। और यहाँ पे क्या हमको लास्ट वाला में क्या मिलेगा ये वाला और ये वाला मिलेगा पार्ट तो प्लस ये डॉट डॉट मैं कर देता हूँ ये लास्ट जो दो पॉइंट हमको मिलेगा ये वाला क्या हो जाएगा एन सी एन माइनस वन इंटू एक्स का पावर एन यानी कि एन कैंसिल हो जाएगा केवल एक्स बचेगा और ए का पावर कितना हो जाएगा ए का पावर एन माइनस वन और प्लस माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा यहाँ से ये तो लिखा गया है यहाँ पे ये गया ये वाला तो माइनस एन का पावर एन माइनस वन इंटू एन सी एन माइनस वन एक्स का पावर वन हो जाएगा और ये का पावर कितना हो जाएगा एन माइनस वन और प्लस ये वाला अपने जुड़ जाएगा हमको लास्ट वाला ये वाला पद एन सी एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस एन जीरो हो जाएगा तो इसको लिख ही लेते हैं इंटू ए का पावर एन और प्लस ये वाला पार्ट बचेगा हमारा माइनस वन का पावर एन इंटू एन सी एन एक्स का पावर एन माइनस एन इंटू ए का पावर एन। अभी इसमें होता क्या है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या होगा कि यदि r का मान हमारा सम संख्या आएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये टू टाइम्स हो जाएगा ये टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर होगा। यदि r हमारा विषम संख्या आएगा तो ये दोनों ये निगेटिव देगा और दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर यदि n का मान इस पर माइनस वन पर डिपेंड करेगा n पर n का मान वन हो गया तो कितना हो जाएगा ये पूरा जीरो हो जाएगा और जीरो का पावर की संख्या में ये हमेशा वन ही देता है तो ये टू टाइम्स हो जाएगा। और n का मान यदि दो है यानी कि क्या है जीरो दो चार छः इस टाइप का है n का मान ये जीरो रखते हैं तो ये वन अपन माइनस वन यानी कि तभी माइनस देगा और n का मान यदि हम दो रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वन बचेगा और माइनस वन का पावर वन यानी कि माइनस वन दे देगा। कहने का मतलब n पर डिपेंड करेगा कि ये क्या आएगा n का मान 3 रखेंगे तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर 2 हो जाएगा पावर ये पॉजिटिव दे देगा यानी कि n जो होगा हमारा यदि 1 रखेंगे यानी कि 1 3 5 7 तो ये हमको पॉजिटिव देगा और ये 0 2 4 ऐसे रखेंगे तो ये हमको निगेटिव देगा। तो जब ये n हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा तो ये निगेटिव देगा विषम संख्या तो पॉजिटिव देगा तो ये दोनों हमारा टू टाइम्स हो जाएगा। n हमारा क्या हो जाएगा यदि जीरो दो चार छः इस तरह से तो निगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा। पुनः ऐसे यहाँ पे देखिए n का मान हमारा वन रहेगा तो ये निगेटिव देगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। n का मान हमारा दो रहे यानी कि सम संख्या है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये टू टाइम्स जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है यदि क्वेश्चन इस टाइप का बनता है तो हमें इस पार्ट को और इस पार्ट को याद नहीं करना है ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखते एग्जांपल लेकर के अब देखिए कैसे लिखा गया है x प्लस ए का पावर n प्लस एक्स इंटू ए माइनस ए का पावर n है दोनों का पावर सेम होना चाहिए x दोनों सेम होना चाहिए और ये a और ये जो है एक प्लस में दूसरा माइनस में है तो क्या करना चाहिए 2 लिख करके n c जीरो जितना ये है उसी से घटाना है x का पावर n माइनस जीरो इंटू ए का पावर यहाँ पर जीरो भी रहेगा तो उसका मान 1 हो जाता है। पुनः जो होता है 2 इंटू एन सी टू इंटू एस का पावर एन माइनस टू इंटू ए का पावर टू यानी कि जब ये जुड़ेगा तो सम से स्टार्ट होगा जीरो दो चार छः आठ ऐसे स्टार्ट होगा। यदि अब देखते हैं घटाने के बाद से क्या होगा
आप उसको लिख लीजिएगा, मैं चौथा यहीं पे लिख दे रहा हूँ। निगेटिव करने के बाद से अब देखते हैं घटाने के बाद से क्या होता है ये वाला हमारा पार्ट। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब ये पूरा इरेज करना पड़ेगा। घटाने के बाद से क्या होगा, ये वाला पूरा पॉजिटिव है और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, घटाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा माइनस बन करके, और ये वाला और ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 इंटू NC1 इंटू एक्स का पावर n-1 इंटू ए। और पुनः जो होता है यहाँ पे निगेटिव होता है, निगेटिव हो जाएगा और ये प्लस निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जुड़ जाएगा। तो प्लस 2NC3 इंटू एक्स का पावर n-3 इंटू ए का पावर 3 प्लस। अब अगला में क्या हो, देखिए आप यहाँ से देखिए विषम से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 5। अगला में क्या हो जाएगा, 2 इंटू NC, अब देखो 1 3 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आएगा, इंटू एक्स का पावर n-5 इंटू ए का पावर यार वाला हो जाता है। अगला में क्या आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, तो 2 इंटू NC 7 इंटू एक्स का पावर n-7 इंटू ए का पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, पुनः वही प्रक्रिया। अब ये वाला पार्ट हमको जोड़ना है, पुनः इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, NCR इंटू एक्स का पावर n-r इंटू ए का पावर r और प्लस ये वाला किधर गया इसमें का, ये रहा, ये -1 इंटू r NCR इंटू एक्स का पावर n-r इंटू ए का पावर r, और ये वाला पार्ट हमको जुड़ेगा इधर, तो ये डॉट 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 प्लस NC ये रहा NC n-1 इंटू एक्स का पावर n-n प्लस 1 इंटू ए का पावर n-1 और प्लस -1 का पावर n-1 इंटू NC n-1 इंटू एक्स का पावर n-n प्लस 1 इंटू ए का पावर n-n होगा, और प्लस ये वाला पार्ट हमसे जुड़ जाएगा, तो NCn इंटू एक्स का पावर n-n इंटू ए का पावर n प्लस -1 का पावर n इंटू NCn एक्स का पावर n-n इंटू ए का पावर n। ये फाइनल हमको मिला है। कहने का मतलब क्या है कि जब घटाएंगे तो ये हमारा विषम से स्टार्ट होगा, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन वो सम के साथ 0 2 4 6, बस यही प्रक्रिया होगा। और आप जानते हो कि x का घात वही होता है जो n होता है, इस ऊपर वाले n से r को घटा देते हैं, तो ये हमारे 4 फार्मूले तैयार होते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आइए हम देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, x प्लस 3 का पावर 6 प्लस x माइनस 3 का पावर 6 को प्रसार कीजिए। तो कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, सॉल्यूशन क्या होगा, x प्लस 3 का पावर 6 प्लस x माइनस 3 का पावर 6। करना क्या है, 6 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, जब प्लस होगा 0 से स्टार्ट करना है, तो क्या होगा 6c 0 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 0 6 माइनस 0 इंटू ए की जगह पर 3 है तो 3 का पावर 0 प्लस 0 2 6c
टू इंटू यस का पावर 6 - 2 इंटू ए का पावर 2 प्लस 6c, 2 के बाद क्या आता है 4 आता है, इंटू यस का पावर 6 - 4 इंटू ए का पावर 4 यानी कि 3 का पावर 4 प्लस सी 6 यस का पावर 6 - 6 इंटू 3 का पावर 6। अब इसके आगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आगे आप जो होता है 6c 8 यस का पावर 6 - 8 इंटू ए का पावर 8 यह नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि एन सी आर बराबर क्या होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, जहाँ आर का मान हमारा 0 से ग्रेटर और ये एन से छोटा होता है, यानी कि आर का मान हमेशा इस एन के बराबर या उससे छोटा होगा, न कि बड़ा होगा। यहाँ पे आर का मान इसके बराबर हो गया है, यहाँ पे आर का मान एन से छोटा है, यहाँ पे आर का मान हमेशा एन से छोटा है, इसलिए इसके बाद से हमें नहीं लिखना है। अब इस यही हमारा फाइनल क्या होगा आंसर हो जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। क्योंकि आप जानते हो, मतलब इसको भी समझा दे रहा हूँ, एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, और फैक्टोरियल जो होता है एन सी 0 बराबर 1 होता है। कैसे? फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल एन माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0 कितना हुआ फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपान ये 1 के बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि इसका मान 1 आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 6 अपान 6 में से आर घटाओ फैक्टोरियल 6 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू यस का पावर ये कितना 6 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और यस का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 प्लस 6c प्लस फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये कितना हो जाएगा यस का पावर हमारा 2 और ये कितना हो जाएगा 9 81 हो जाएगा 81, और इसका मान जिसे एन सी एन का मान भी 1 ही आता है। कैसे आता है आप देख लेते हो, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल एन, ये हमारा 0 दे देगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 ही तो देगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा और इसका पावर एस का पावर 0 यानी कि ये भी कितना जाएगा हमारा 1 दे देगा, ए भी 1 यानी कि 1 इंटू कितना हो जाएगा ये 3 का पावर 4 गुणे 3 तरीके 9 यानी कि 81 में गुणा कर देंगे हम, फाइनली हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, तो ये फैक्टोरियल 6 से खत्म हो जाएगा, तो x का पावर 6 और ये कितना हो जाएगा प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और अपॉन ये फैक्टोरियल 4 होगा इंटू फैक्टोरियल 2 x का पावर 4 इंटू 9 प्लस इसको प्रसार करते हैं तो ये 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और अपान ये जो होता है फैक्टोरियल 2 घट जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू यस का स्क्वायर इंटू 81 और ये कितना 81 में गुणा करेंगे हम 9 का 9 72 यानी कि 729 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 729। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर कितना बचा यस का पावर 6 प्लस 5 6 के 30 और इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये 3 टाइम 5 3 15 अब 15 9 135, चाहे आप लिख लीजिए एक बार 3 गुणे 5 गुणे 9 इंटू यस का पावर 4 और प्लस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक 2 इंटू 1 देगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 81 इंटू यस का पावर स्क्वायर प्लस 729। ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा आंसर 6 प्लस 3 5 15 15 9 135 इंटू यस का पावर 4 और प्लस 15 करने 15 हासिल 15 बटे 120 और 20 1 21 121
एक्स स्क्वायर प्लस 729, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस आपको ध्यान रखना है ये केस कब लागू होगा, जब यक्स हमारा सेम होगा और ये जो है एक प्लस के साथ दूसरा हम माइनस साथ और जो पावर है हमारा सेम रहे। अब इसी प्रश्न को देखो निगेटिव की तरफ कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स माइनस 5 का पावर 8 माइनस प्लस यहाँ पर आएगा माइनस एक्स माइनस 5 का पावर 8 को 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 प्रसार कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फार्मूला याद है, क्या फार्मूला याद है, यदि x प्लस ए का पावर n माइनस यस का पावर माइनस ए का पावर n है, तो यहाँ विषम से स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 इंटू एन सी वन यस का पावर n माइनस 1 इंटू ए का पावर 1 प्लस 2 इंटू एन सी 3 यस का पावर n माइनस 3 इंटू ए का पावर 3 प्लस 2 इंटू एन सी 5 इंटू एक्स का पावर n माइनस 5 इंटू ए का पावर 5 और प्लस डॉट डॉट डॉट। मैं इसलिए बार उसके आगे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे वो मेंशन उसकी जरूरत भी नहीं है, वो मेंशन हो जाता है, अतः इसको आप लिख सकते हैं इसी टाइप से। अतः क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 5 पूरे का पावर 8 है। बस क्या करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 8 है, जहाँ a है वहाँ पे 5 है, कर दीजिए तो कितना होगा 2 और 8c1 इंटू एक्स का पावर 8 माइनस 1 इंटू एक जब कितना है 5 है, 5 का पावर 1 प्लस 2 8c3 एक्स का पावर 8 माइनस 3 इंटू 5 का पावर 3 और ये प्लस 2 इंटू 8c5 इंटू एक्स का पावर 8 माइनस 5 इंटू 5 का पावर 5 और प्लस 2 8c7 एक्स का पावर 8 माइनस 7 इंटू ए का पावर, ये मतलब 5 का पावर 7। अब इसके आगे नहीं लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे तो क्या आएगा 8c9 जो कि हमारा ये इससे हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, यही क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको क्या करना है बस सिंप्लीफाई कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 8 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 और एक्स का पावर 7 इंटू 5 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 8 अपान ये कितना 8 में से 5 या 3 या 5 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स का पावर कितना होगा 5 इंटू 5 का पावर 3 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 8 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5 यक्स का पावर 3 हो जाएगा और इंटू 5 का पावर 5 प्लस ये हमारा 2 हो जाएगा और फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 8 माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल 7 और यक्स का पावर 1 हो जाएगा इंटू 5 का पावर 7। अब इसको क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से यहाँ पे 7 बचेगा, तो हमेशा प्रसार जो होता है फैक्टोरियल में उसका करते हैं जिसका मान अधिक रहता है। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे ये फैक्टोरियल यहाँ पे 10 रखा गया है तो क्या 10 होता है 9 होता है 8 होता है 7 होता है। अब 6 के बाद में तो फैक्टोरियल 6 लिखा जा सकता है आवश्यकता अनुसार। अब इसी को फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, अब 2 को लिख सकते हो फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो। उसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं और इसको 8 इंटू फैक्टोरियल 7 और इसमें कितना है फैक्टोरियल 7 1 का मान तो 1 ही हो जाएगा और यस का पावर 7 इंटू 5 और ये प्लस। अब इसको प्रसार करो यहाँ पे कितना 5 तक 5 बचेगा तो यहाँ 5 तक रखे रहो, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 8 7
6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल यहाँ पे 5 बचेगा और ये फैक्टोरियल 3 और यस का पावर 5 इंटू 5 का पावर 3 और प्लस क्या कितना हो जाएगा ये 2 इंटू इसको कितना होगा यहाँ पे 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये कितना बचेगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 ये वाला और यस का पावर 3 इंटू 5 का पावर 5 और इसमें क्या बचेगा हमारा पर 2 अब ये 7 है तो 8 बचेगा और फैक्टोरियल 7 ये फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 7 यस इंटू 5 का पावर 7 अब इसको कैंसिल कर दीजिए ये वाला पार्ट हमें कैंसिल हो जाएगा जैसे ए कैंसिल हो जाएगा अब देखो ये 6 वाला भी कैंसिल हो जाएगा कैसे ये 3 इंटू 2 इंटू 1 देगा 3 2 6 और 6 का 6 ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा अब ये 5 वाला ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना हमारा देखो तो 8 दूनी 16 16 25 80 कितना हमारा होगा 80 यस का पावर 7 और इसमें कितना बचा हमारा अब इसको लिखी लो 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112 16 85 16 96 16 112 16 सत्ते कितना होगा जी 7 पे 42 7 4 11 112 तो हो रहा है कितना होगा 112 इंटू 5 का पावर 3 इंटू यस का पावर 5 यही तो बचेगा हमारा और ये किसमें क्या बचेगा इसमें बचेगा 2 इंटू 8 सत्ते 56 इंटू 5 का पावर 3 इंटू यस का पावर 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 इंटू 5 का पावर 7 इंटू यक्स अभी तो सब ठीक है ना ये वाला हो गया है हाँ हो गया यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया अब आप देख पा रहे हो कि इस टाइप का भी प्रश्न बनता है और जब आप सीमा निकालते हो लिमिट निकालते हो तो वहां पे इसकी प्रसार की हमें आवश्यकता होती है किसमें लिमिट यानी कि सीमा निकालते समय तो इस बात को ध्यान रखना है कि x प्लस ए का पावर n प्लस ब्रैकेट में x माइनस ए का पावर n का प्रसार कैसे होता है और ब्रैकेट में x प्लस ए का पावर n और माइनस x प्लस x माइनस ए का पावर n का प्रसार किस प्रकार से होता है आई बात समझ में अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं अब ये हमारा क्या है इसमें नया टॉपिक हमारा क्या बन के आएगा तो x प्लस ए का पावर n में x और ए का स्थान बदलने पर देखते हैं क्या होता है अब यक्स और ए का स्थान बदल यानी कि यक्स की जगह पर ए हो जाएगा और ए की जगह पर यक्स हो जाएगा अतः ए प्लस यक्स का पावर n अब इसका प्रसार करो तो कितना होगा पहले जीरो n से जीरो से स्टार्ट करो तो n से जीरो ए का पावर कितना होगा ए का पावर n माइनस जीरो इंटू यक्स का पावर जीरो पुनः अब जीरो से स्टार्ट हुआ है 0 1 2 से चलो तो कितना हो जाएगा n सी 1 ए का पावर n माइनस 1 इंटू यस का पावर 1 प्लस n सी 2 ए का पावर n माइनस 2 इंटू यस का पावर 2 प्लस n सी 3 यक्स ए का पावर n माइनस 3 इंटू यक्स का पावर 3 प्लस डॉट 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 n सी आर इंटू ए का पावर n माइनस आर इंटू यक्स का पावर आर प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा ये हमारा लास्ट का दो पद क्या होता है n सी n माइनस 1 ए का पावर n माइनस आर होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस n और ये प्लस 1 इंटू यक्स का पावर n माइनस 1 प्लस n सी n ए का पावर n माइनस n इंटू यक्स का पावर n अब देख रहे हो कि जो ये पार्ट हमारे पीछे बचा था
देखो ये वाला पार्ट हमको 1 दे देगा और n में से किसी में घटाओ तो हमारा n ही बचेगा और x का पावर 0 है तो हमारा 1 देगा। यानी कि ये हमारा जो होता है, जब हमारा ये यहाँ पे था तो ये a का पावर n हमारा लास्ट में था और इस समय x हमारा लास्ट में है तो हमारा x भी यहाँ पे लास्ट में बचेगा, क्योंकि ये 1 दे देगा, ये भी 1 दे देगा, x का पावर n ही बचेगा। तो इसमें क्या है, अब क्या करना है कि इसमें a की जगह पर 1 रखना है। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग a बराबर 1, तो रखे देख क्या मिलता है। अब देखो यहाँ पे ये हमको 1 दे देगा, ये भी 1 देगा तो a का पावर 1 यानी कि 1 ही देगा। तो रख कर देखते हैं 1 प्लस x का पावर n, तो अब इसका मान तो हमको 1 ही दे देगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। ये भी 1 दे देगा, ये 1 का पावर n है तो यानी कि हमको ये 1 दे देगा और ये प्लस अब nc1। अब यहाँ पे 1 रखने के बाद से यहाँ पर 0 रहेगा तभी 1/1 होगा तो इसका मान 1 देगा। ये n बराबर यदि 1 रखेंगे, a का पावर 0 रखने के बाद से ये पूरा 1 दे देगा। n के बाद 2 रखोगे तो घट करके भी हमेशा 1 ही देगा। इसका मतलब ये हमारा 1 दे देगा। चाहे आप इसको करना नहीं जाए, बस ये वाला पार्ट हमारा बचा रहेगा। प्लस nc2 इंटू ये भी हमारा 1 ही हो जाएगा। अभी कैसे होगा मैं दिखा रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस nc3 x का पावर 3 प्लस nc4 इंटू x का पावर 4 प्लस nc5 इंटू x का पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा ncr इंटू क्या हो जाएगा, ये तो हमको 1 दे देगा, x का पावर r प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 1 दे देगा तो ncn-1 x का पावर n-1 इंटू ये भी हमारा 1 देगा, ये भी 1 दे देगा, यानी कि इंटू प्लस ये तो हो गया x का पावर n, यही हम आपको देगा। तो हमें क्या मिल रहा है कि 1 प्लस x का पावर यह तो 1 प्लस nc1 x के जो यहाँ पर रहेगा वही x का पावर हो जाएगा। कब, जब 1 प्लस x के रूप में, यानी कि ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे खत्म होगा ध्यान से देखिए। ये जो होता है a का पावर n-0, तो इसको कह सकते हैं a का पावर n लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 रखोगे a की जगह पर तो n का कोई भी मान रखोगे तो हमेशा ये क्या देगा, 1 देगा और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा 1 ही दे देगा। अब इसमें क्या होता है, a का पावर n-1, तो n बराबर यदि 0 रखोगे तो कितना आएगा, a का पावर -1 हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं 1/1 का पावर 1 और a की जगह कितना है, 1 ही तो है, तो 1/1 बराबर 1 ही तो आएगा। अब यहाँ पे देखो a का पावर n-2, इसको क्या है लिख सकते हैं, n बराबर 0 लिखोगे तो कितना होगा, a का पावर -2 और प्लस 1 का पावर -2, यानी कि लिख सकते हैं 1/1 का पावर 2 यानी कि 1। यानी कि n के किसी भी मान के लिए a का पावर में जो होगा हमेशा 1 ही देगा। पुनः यहाँ पे करिए, क्या करना है, अब क्या करना है कि अब यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या है, ये जो होता है इसको आप 1 कर लो, क्या है 1 कर लेते हैं। अब पुनः 1 में x इज डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखो, x को -x से प्रतिस्थापित करने पर, यक्स को -x से प्रतिस्थापित करना, जो यक्स है वो -x से प्रतिस्थापित करने पर तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे 1 - x का पावर n, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -x लिख दो तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस nc1 इंटू -x का पावर 1 प्लस nc2 इंटू x का -x का पावर कितना हो जाएगा 2 और प्लस nc3 इंटू -x का पावर 3 प्लस nc4 और -x का पावर 4 प्लस nc5 -x का पावर
5 प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एन सी आर और माइनस यस का पावर आर प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, एन सी एन माइनस वन और माइनस यस का पावर एन माइनस वन और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यस का पावर यन। अब एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस टर्म के लिए, तो ये कितना दे देगा, ये हमको तो वन रहेगा ही रहेगा। अब ये हमारा एक घात है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एन सी वन यक्स और ये पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला, तो प्लस एन सी टू यक्स का स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, माइनस एन सी थ्री यक्स का पावर थ्री और ये पॉजिटिव दे देगा तो कितना होगा, एन सी फोर इंटू यक्स का पावर फोर, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि घात कितना है, विषम है, तो एन सी फाइव इंटू यक्स का पावर फाइव प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लो, तो माइनस वन का पावर आर इंटू एन सी आर इंटू यस का पावर आर प्लस डॉट 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 इसमें माइनस वन कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, माइनस वन का पावर एन माइनस वन इंटू एन सी एन माइनस वन इंटू यस का पावर एन माइनस वन और प्लस माइनस वन का कॉमन लोगे तो इतना यस का पावर एन। ये समीकरण हमारा, इसको दो करते हैं प्रसार को। अब क्या करना है कि इसको दो बार, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो जोड़ने के बाद देखते हैं क्या होगा, तो ये वाला पार्ट हमको, इसको हमने वन कह दिया और इसको हमने दो कह दिया, तो ये वाला एक और दो को जोड़ने पर एक प्लस प्लस दो करने पर जोड़ो एक बार तो क्या हो जाएगा, वन प्लस यक्स का पावर एन प्लस वन माइनस यक्स का पावर एन। अब जोड़ने के बाद से क्या हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा और विषम वाला हमारा इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, केवल सम वाला जुड़ेगा, तो एक एक कितना हो जाएगा हमारा, ये दो हो जाएगा, अब प्लस एन सी टू इंटू यक्स का पावर हमारा टू हो जाएगा। देखो तो ये किधर गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये टू टाइम्स हो जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे टू टाइम्स होगा प्लस टू एन सी फोर इंटू यक्स का पावर फोर प्लस टू एन सी सिक्स इंटू यक्स का पावर सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट हमारा ये तो बचा है, तो एन सी आर इंटू यक्स का पावर आर और ये प्लस माइनस वन का पावर आर इंटू एन सी आर यक्स का पावर आर प्लस डॉट 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 ये वाला पार्ट हमारा एन सी एन माइनस वन यक्स का पावर एन माइनस वन और ये प्लस माइनस वन का पावर एन माइनस वन इंटू एन सी एन माइनस वन यक्स का पावर एन माइनस वन प्लस यक्स का पावर एन प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू यक्स का पावर एन। यही इसका क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, बस वही वाला प्रक्रिया है, बस यहाँ पर एक ही जगह पर जो है हमारा खत्म हो, ये जो था वहाँ पर यहाँ पे वन में बदल चुका है और ये सम के साथ जब इसको जोड़ोगे तो हमें दो से स्टार्ट करना है और सम के साथ स्टार्ट करना है, चाहे इसको दो के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस दो को आप क्या लिख सकते हो, टू इंटू एन सी जीरो इंटू यक्स का पावर जीरो, तो ये क्या होगा, ये हमको वन दे देगा, ये भी वन दे देगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है, चाहे तो आप एक बार इसको लिख भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इस दो को जो होता है इस टाइप को लिखना, क्या हो जाएगा, टू इंटू एन सी जीरो इंटू यक्स का पावर जीरो, इससे हमको याद करने में आसानी रहेगा, टू इंटू एन सी जीरो इंटू यक्स का पावर जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो, जोड़ने के बाद हो गया और घटाने के बाद से देखते हैं क्या होता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। तो एक प्रसार ये हो गया, दूसरा प्रसार हमारा ये हो गया, तो ये वाला प्रसार कैसे करते हैं, तो वन प्लस एन सी वन यक्स का पावर वन प्लस एन सी टू इंटू यक्स का पावर टू प्लस एन सी थ्री यक्स का पावर थ्री, यानी कि वन वाला जब आएगा
तो हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बस यक्स का पावर बचा रहेगा। और जोड़ने के बाद क्या होगा, 2nc 0 प्लस 2nc 2 इंटू 2cn टू 3। एक बार घटाने पे देखते हैं क्या होता है, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, 1 में से ये 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, घटाने पर क्या होगा, ये वाला और देखो ये वाला हमारा प्लस के साथ है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बस ये विषम वाला बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यस का पावर n और माइनस 1 माइनस यस का पावर n, तो कितना होगा 2nc1 इंटू यस का पावर 1 प्लस केवल विषम वाला बचेगा 2 इंटू एन सी 3 यस का पावर 3 प्लस nc5 इंटू यस का पावर 5 प्लस डॉट 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 पुनः ये वाला पार्ट हमको लिख लेना है, डॉट डॉट ये कितना हो जाएगा, ncr इंटू यस का पावर